ओके, लास्ट सेशन में हमने देखा था आरएसआई डाइवर्जेंस कैसे बनता है ना। बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई दिया और काफी अच्छा रिस्पांस आया, लोगों को समझ में आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। सी यहाँ पे ये बॉटम, ये टॉप बनाया और ये ऑलमोस्ट उसके नजदीकी है, ये ऑलमोस्ट उसके नजदीकी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऊपर है और ये नीचे है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लाइन डायग्राम में, है ना, लाइन डायग्राम में। ये इतना बढ़िया नहीं है लेकिन एक आरएसआई डाइवर्जेंस इसको कह सकते हैं। और मैं ये लेता हूँ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ। ये ट्रेंड लाइन देखो, ऐसे है, ये ऐसी ट्रेंड लाइन। और ये देखो दूसरी आरएसआई की ये ट्रेंड लाइन, है ना, सेम है लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं है। देखते क्या होगा। हमें ऐसा लगता है कि अगर ये आरएसआई डाइवर्जेंट अगर परफेक्ट रहा या सक्सेस रहा तो यहाँ पे हम एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और सेलिंग का ट्रेड हमारा जो रहेगा वो इसके नीचे रहेगा। और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, टारगेट 1:2, 1:1.5, ये हमारा टारगेट रहेगा। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन टुमारो। इसको ऐसे ही रहने देते। अगर आरएसआई डाइवर्जन कंफर्म हो जाता है तो हमें कल एक टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ओके, ये आरएसआई डाइवर्जेंस है। और हमने 15 मिनट्स में भी इसमें ट्रेड लिया था जहां पे बहुत अच्छा डाइवर्जेंस मिला था हमें। देखो 15 मिनट्स में भी हमने ट्रेड लेके, आज के ट्रेड भी देखो इसी में है। देखो 15 मिनट्स में कहाँ पे ट्रेड लेता है, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ। राइट, हाँ 15 मिनट्स में देखो, ये देखो, ये क्या बन रहा है, कंटिन्यूस हाई बन रहा है। और ये सेम लेवल है ना, ये सेम लेवल है इसका। और ये देखो नीचे, आरएसआई देखो नीचे, आरएसआई नीचे, इसको कहेंगे हम डाइवर्जेंस। जब इस तरीके से होता है तब मार्केट एक नीचे वाली मोमेंटम देती है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, पीपल वांट्स टू गो अपसाइड। लोगों को लग रहा है कि मैं ऊपर जाऊं प्राइस को लेके, लेकिन मोमेंटम साथ नहीं दे रहा है, मोमेंटम डाउन साइड की तरफ है। इसीलिए यहाँ पे आपको एक अच्छे लेवल का यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिली है। देखो कितना बेहतरीन ये नीचे आ गया, समझ में आ गया। अभी इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते, देखते कल हमारा इधर एसएल हिट हुआ होगा या फिर हमारा टारगेट हिट होगा। स्टॉक्स में भी हमने दिखाया था, स्टॉक्स में भी ये काम करता है, सब जगह पे काम करता है। जैसे हमने जो ट्रेड लिया था शक्ति पंप, देखो इसमें हमने ट्रेड लिया था, वो हम दिखाते हैं आपको कैसे लिया था। डे टाइम फ्रेम में लिया था, डे टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया था कि कहाँ पे था। देखो ये जो ऑलरेडी जोन तो ड्रॉ कर लिया है हमने। देखो ये जो ट्रेड लिए है ना, वही है ट्रेड, एक्चुअल में ट्रेड यही है हमारे। देखो ये लो बन गया और ये हाई बन गया, देखो आ गया ना ये जोन। और यहाँ पे ये कौन सी कैंडल है बताओ मुझे, एनी वन फ्रॉम यू। जूम करता हूँ थोड़ा सा ना, टेल मी द कैंडल, दिस कैंडल, ये कौन सी कैंडल है, टेल मी कैंडल। कौन सी कैंडल है? ओके, 50-50, ओके, उसको क्या बोलते हैं, चलो ठीक है। कैंडल का नाम भी नहीं पता है लेकिन आपको क्या एक्टिविटी हो रही है वो पता चल गया तो भी एक सही बात है। इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे सर, इनडिसिजिव टाइप कैंडल, इनडिसिजिव टाइप कैंडल कहेंगे। या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, हम इसको बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल हम इसको बोल सकते हैं, बीच में वाली, है ना, स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल इसको बोल सकते हैं बीच में। और यहाँ से ही मार्केट उठा है और ऊपर गया है, तो ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल हो सकता है। अगर आपको एवरेजिंग करनी है, बाइंग करनी है या कुछ भी करना है, कुछ भी करना है तो आप इसी लेवल को पकड़ के कर सकते हो। ऑल राइट, समझ में आ गया आपको, ऐसे कर सकते हैं। और भी हम एग्जांपल देखेंगे, स्टॉक मार्केट में चलते हैं, वहां पे एग्जांपल देखते हैं कुछ हमें मिलता है क्या। अडानी, सर प्रेस्टीज का देखिए, आज लिया था मैंने प्रेस्टीज। ओके ओके ओके, ग्रेट।
कितने मिनट टाइम फ्रेम मैडम? डे टाइम फ्रेम में भी ये, आ रहा है, देखो ये स्विंग है एक, ये स्विंग है, यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग है, और हम लगाएंगे फिबोनाची, इसको लेंगे और यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक लेते अगर, तो देखो एग्जैक्टली उसी लेवल पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। एक जोन ड्रॉ करेंगे हम, जोन ड्रॉ करेंगे सी, उसी जोन पे, और यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने बताया था, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ अगर, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ये क्या आ गया सर, ये क्या आ गया कि मार्केट जो है वो एक जोन में भी है, मार्केट एक जोन में भी है, मार्केट एक अप साइड की मूवमेंट भी मार्केट ने की है, अप साइड मूवमेंट भी मार्केट ने की है। उसके बाद में मार्केट ने ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर आया टेस्ट करने के लिए, और वो एग्जैक्टली 50% पे ही आया है, 50 to 60% लेवल में ही आया है। और यहाँ पे ये कौन सी कैंडल है, बाइंग कैंडल है या सेलिंग कैंडल है? ये वाला जोन, ये वाला जोन, बताइए कोई बताइए। ये ना ही बाइंग कैंडल का है ना ही सेलिंग कैंडल बाय। कैंडल का, ये वाला जोन, इट इज इनडिसिजिव कैंडल ना। मैं जूम करता हूँ, देखो थोड़ा, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। ये देखो, हाँ, ये कैंडल देखो, ये सब जो कैंडल्स बन रही है, ये जितने भी कैंडल्स यहाँ पे बन रही है, इसमें ना बाइंग प्रेशर दिख रहा है या सेलिंग प्रेशर दिख रहा है? ये देखो विक दोनों तरीके से विक है, दोनों साइड से विक्स दिख रहे हैं, दोनों साइड से विक्स दिख रही है, दोनों साइड से विक्स दिख रही है ना? अगर इस तरीके से है तो ये मार्केट एक डिसीजन ले रहा है, मार्केट एक डिसीजन मोड पे खड़ा है कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, और वो भी हमारे फिबोनाची के लेवल के हिसाब से। जब ऐसे फिबोनाची के लेवल के हिसाब से मार्केट चलने लगता है, तब हम यहाँ पे एक बाइंग ले सकते हैं। मैडम आपने कहाँ पे ट्रेड लिया था? 15 मिनट्स में? देखो कैंडल में भी जो हमने बताया था कि कैंडल के ऊपर भी आप ट्रेड लगा सकते हो ना, वो भी देखो। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो मार्केट का, ऊपर जा रहा था, तो मार्केट ऐसे ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, तो मार्केट क्या कि ये छोटा सा बनाया, छोटा सा बनाया, और दोबारा से सेम मार्केट नीचे ट्रैवल करने लगा। यहाँ से देखो इधर है, ऊपर गया, फिर नीचे और कंसोलिडेशन हो गया। तो जब आपको ये पता चल गया कि मार्केट जो है उसने अप ट्रेंड नहीं लिया है, तो मार्केट अप ट्रेंड नहीं लिया तो वो एक तो साइडवेज जा सकता है या फिर रिटर्न नीचे जा सकता है। तो अगर ये दो कैंडल है, इसका हाई और ये कैंडल का लो, ये रेड वाली कैंडल का लो, अगर मैं इसको लगा देता हूँ, तो देखिए ये देखो 50%, मतलब मार्केट नीचे आया, जैसे ये कैंडल बनी, मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ सकता हूँ, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। अभी आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है? आपको ऐसे पता चलेगा क्योंकि मार्केट ने जो उसका अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के लिए वो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन जब मार्केट नीचे आ रहा है तो उसने ये जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक ही नहीं किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक ही नहीं किया। और जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है, मतलब इस तरीके से है, अप ट्रेंड के लिए ये सिनेरियो होना चाहिए, लेकिन मार्केट अगर ऐसे सीन सीन बना के नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से वो डाउन जाने के चांसेस है। तो हमें बस इस जोन को पकड़ना है, सिंपल। और जब आप इस जोन को पकड़ते हो तो उसके लिए वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक लेगा, तो 50% तक रिट्रेसमेंट ले सकता है। ओके, और ये छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करता है क्या? काम करता है, लेकिन पूरी तरीके से काम नहीं करता है। सी ये आर एस आई का भी है 90, 90 लेवल आरएसआई की, बहुत हैवी ओवर वो बॉट हो चुका है। और हम जब ये ओवर बॉट हो जाता है, तब हम इसको एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग का प्लान हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों तीनों कंफर्मेशन हमें लेने हैं जब भी आप प्लान करते हो। अभी इसमें देखो प्रेस्टीज में क्या हुआ था, ये पूरी रैली यहाँ से यहाँ तक आई है, और अभी देखो ये 50% के हिसाब से अभी मार्केट क्लोज हो गया। नहीं तो अगर मार्केट होता तो यहाँ से ऊपर जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी थी। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना होता, यहाँ पे, तो हम कैसे ट्रेड लेते हैं यहाँ पे?
शॉर्ट लेते हैं लॉन्ग लेते हैं? ऑब्वियसली लॉन्ग ट्रेड, क्योंकि मार्केट ऊपर है, नीचे जाके आएगा तो हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे? इसके ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो हम यहाँ से 1:2 का टारगेट यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट रहेगा फिबोनाची के हिसाब से। ये जोन भी हमारा बनेगा, ये बाइंग जोन है, इसीलिए इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। बाइंग जोन के कलर हम लोग ज़्यादातर ग्रीन में लगते हैं, ये बाइंग जोन है इसलिए ग्रीन में। देखो, तो इस तरीके से इसका एक एंट्री और एग्जिट आपको मिल सकता है। तो बस आपको टूल आना चाहिए और स्विंग आपको समझना समझते आना चाहिए, स्विंग कहाँ पे है। और भी देखते हैं एग्जांपल। देखो जैसे ये हो गया, ये इसको और इलेबरेट कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। मार्केट ऊपर है, नीचे है, ऊपर क्या, नीचे है। अभी जैसे ही ऊपर चलने लगा, आपको क्या करना है? आपको ये हाई मिल गया और ये लो मिल गया, इसका लगाओ तुरंत फिबोनाची। उठाओ फिबोनाची को, ऊपर से ये हाई बन गया, ये लो बन गया, यहाँ पे लगाओ और इसको आगे एक्सटेंड करो। मार्केट इधर ही था, मार्केट यहाँ तक ही था। तो जब मार्केट यहाँ पे था तब आप क्या करोगे? लेट सपोज रिप्ले कर देते चार्ट को ना, और ड्राइंग रिमूव कर देंगे। सी, ये हाई बन गया, ये लो बन गया। आपको पता है ये हाई है और लो है। मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ फिबोनाची। इस हाई से लेके इस लो तक मैं फिबोनाची लगा देता हूँ। और ये जो जोन आया है मेरा, ये जोन यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या है मेरा, सेलिंग का जोन है ना, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ रेड कलर और इसको एक्सटेंड यहाँ पे कर देता हूँ लेफ्ट। सी हियर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और मार्केट दोबारा से यहाँ पे इस जोन में आया है। जब इस जोन में आता है मार्केट, इस जोन में, तो हम क्या करेंगे? एक सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे। और सेलिंग का ट्रेड कैसे रहेगा? सॉरी, ये बाइक का हो गया। इसके नीचे कोई भी कैंडल बनी वो, और ये हमारा ऊपर स्टॉप लॉस, और टारगेट जो है 1:2, 1:2। ये टारगेट देखो, 1:2 टारगेट, इसको क्लोज कर देते हैं। और देखो आगे क्या हुआ है, देखते हैं। देखो बन गया है, हमारी एंट्री हो चुकी है, एंट्री हमारी हो चुके हैं। देखो ऐसा अगर सीन हो जाता है तब हम एक प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। यस, नियर अबाउट हमारा टारगेट, टारगेट हिट है ना, टारगेट हिट। तो रिजेक्शन वाला एरिया जो है वो ऑलमोस्ट हमारा 50% का ही लेवल होता है। हर जगह पे आप देखो, कहीं पे भी देखोगे तो मैक्सिमम मतलब हमारा हिस्ट्री बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हम टोटल दिन के अगर हम लोग 10 ट्रेड लेते हैं, तो 10 में से 7 ट्रेड जो होते हैं वो फिबोनाची बेसिस पे ही होते हैं, बिकॉज मार्केट एक रिट्रेसमेंट करते जाता है। अभी ये लेवल देखा, और बताता हूँ, आप कौन सा भी बताइए। एस्ट्रल ले लीजिए, एस्ट्रल रैंडमली कौन सा भी ट्रेड लीजिए। अभी ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम मेजर करते हैं, मैंने तो पहले नहीं देखा है, इस हम मेजर करते हैं इसको। देखो ये हुआ था, मार्केट ने क्या किया आपको, एक एक लो और एक हाई बना के दे दिया। मार्केट ने ये लो बना दिया और मार्केट ने ये हाई बना दिया। यहाँ पे देखो, एक लो और हाई बना दिया। आपको क्या करना है, सिंपल लो और हाई को एक जोन ड्रॉ करना है। यहाँ से यहाँ तक मैं जोन ड्रॉ करूंगा। रेड जोन नहीं है, ये कौन सा रहेगा, बाइंग का है, इसीलिए मैं इसको ग्रीन कलर करता हूँ। बहुत हम बहुत इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर ड्राइंग करते हैं तो आपको एक समझ में आता है। ये हो गया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आने के बाद ऊपर जाने के चांसेस है, इसीलिए मैंने इसको कट कर दिया। हमारा ट्रेड कैसे लगेगा? ट्रेड सिंपली लगेगा हमारा, बाइंग का ट्रेड लगेगा ना, इसके ऊपर कोई भी कैंडल ऐसी आती है वो आएगी और यहाँ पे मेरा एसएल रहेगा, और टारगेट सेम 1:2 तक का टारगेट रहेगा, है ना। लेटेस्ट सी हमारा एक्टिव होता है या नहीं होता है। ओके, समझ तो रहा है ना सबको?
आ गया। एंट्री अभी नहीं हुई है, जब वो, हाँ अभी एंट्री हुई है बिकॉज एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। जब तक ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बनती है हम एंट्री नहीं लेंगे इसमें। ग्रीन कलर की कैंडल जब तक नहीं बनती है हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक, कैसे ट्रेड चल रहा है। हाँ, कुछ लोग क्या होता है एसएल को स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते। सी हमारा टारगेट 1:2 टारगेट जो है वो एक्टिव हो चुका है यहाँ पे। तो मार्केट जो है वो इस तरीके से लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, और ये फिबोनाची लेवल एक नेचर के आधार पे है, इसीलिए आपको यहाँ से रिजल्ट 100% रिजल्ट मिलेगा। हमारा एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। अगर हमने फिबोनाची 10 टाइम्स अगर किया है तो 10 टाइम्स में से 8 बार ये सक्सेस रेशो देता है, सक्सेस रेशो देता है। लेकिन सिर्फ इसके लिए कंडीशन एक ही है कि आपको टाइम फ्रेम सही होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए, ट्रेंड, ट्रेंड। और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्विंग, स्विंग, प्रॉपर स्विंग को पकड़ते आना चाहिए। ये तीनों चीजें अगर आप करते हो तो मार्केट में आपको एक अच्छा सा रिवर्सल पकड़ने में आसानी होगी, और आपको एक बेस्ट प्राइस मिल सकती है, बेस्ट प्राइस आपको मिल सकती है। ओके, बेस्ट प्राइस आपको मिल सकती है, वो भले ही बाइंग की हो या सेलिंग की हो। और आप ट्रेंड के साथ मार्केट में जा रहे हो, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, बिकॉज हम जहाँ पे एंट्री ले रहे हैं वहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है। अभी इसमें हमारा स्टॉप लॉस कितना रहता था पता है, सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज का। और टारगेट 120 रुपीज का टारगेट होता है हमारा, 120 रुपये का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये सब आएगा। आपको प्रैक्टिस 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 एंड ओनली प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपको नहीं आएगा। ऑल राइट, एनी डाउट, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क मी। कैसे करना क्या करना आप पूछ सकते हो।